मेरे साथ एक बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं। जानी मानी हस्ती इसलिए कह रहा हूँ, यूँ तो राजनेता हैं लेकिन उत्तराखंड में बहुत लोकप्रिय हैं। आप जहाँ जाएंगे उनके बारे में काफ़ी चर्चा सुनेंगे और जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण मिली है। वो देश के पर्यटन मंत्री हैं और पर्यटन के लिहाज से देवभूमि उत्तराखंड कितनी महत्वपूर्ण है आप जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला पर। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि देवभूमि में हम बात कर रहे हैं, आप अमर उजाला संवाद में आए भी, आपने काफ़ी बातें कही हैं। क्या सोच रहे हैं उत्तराखंड को लेकर कि और ज़्यादा विकास पर्यटन के क्षेत्र में? हालांकि पूरे देश की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, लेकिन विशेष तौर पर हम देखते हैं कि उत्तराखंड जो है उसको लेकर किस तरीके की तैयारियाँ होती हैं, लोगों में कितना उत्साह होता है। सैटरडे संडे सड़कों पर जाम लग रहा है, पर्यटन है। कोरोना में भुखमरी की स्थिति आ गई थी। जिन्होंने कर्जा लिया था बैंक से, लौटा तक नहीं पा रहे थे। बहुत मुश्किल हुई थी। कुछ पैकेजेस हम लोगों ने दिलवाए, वो पर्याप्त नहीं थे। ये खुशी की बात है कि आज जिस तरह से पर्यटकों की दृष्टि उत्तराखंड की तरफ पड़ी है, यह हमारे लिए एक बहुत ही उत्साहजनक है। कुछ संसाधन जरूर कम हुए हैं। छोटा राज्य है, होटल यहाँ 100 हैं, लेकिन कैपेसिटी 1000 की, इतने लोगों की आने की हो गई है, तो उसके लिए थोड़ी परेशानी तो है ही है। तो इन सारी चीज़ों को प्रमोट करना है। रास्ते हमारे लिमिटेड हैं, अब हमको नए रास्ते भी बनाने हैं। कई जगह रोपवे लगानी थी, वो रोपवे लगनी हमारी चालू हो गई है। केदारनाथ जी में आपको पता ही है, हेमकुंड साहिब में और नैनीताल में वहाँ के जो पर्यटक हैं उनको रामगढ़ अन्य जगहों को भेजा जा रहा है। अगर रोपवे लग जाएगी तो ऊपर जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। मसूरी में हमारी रोपवे है ही पहले से। तो इस तरह से बहुत तेज़ी से हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा करने के लिए और अधिक बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। ये तभी सीखा जाता है जब परिस्थितियाँ आती है। तो ईश्वर की कृपा है कि परिस्थिति इतनी अच्छी आ गई है कि जो पर्यटक सूना हो गया था, सड़कें सूनी थी, कभी कोई आएगा, हमारे किस्तें जाएंगी, बैंक के जो कर्जे ले रखे हैं, वो स्थिति थी जो आज बहुत नॉर्मल चल रहा है। ये शुक्रिया है प्रभु का कि हम लोग आज अपने पैरों पर धीरे धीरे खड़े होते जा रहे हैं। आपको आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जब हम सिंगापुर वगैरह जाते हैं तो हम देखते हैं ऐसे देश जो 100 साल 125 साल पहले पैदा हुए, वो पर्यटन के लिहाज से कृत्रिम तरीके से बहुत सा, आपने भी देखी होंगी कई जगहों पर चीज़ें, और हमारे पास प्राकृतिक रूप से हम इस मामले में ज़्यादा सक्षम है। आपको लगता है कि भारत का पर्यटन क्षेत्र जो है वो उसके आर्थिक विकास में एक बहुत अहम रोल अब भी प्ले कर सकता है यदि हम और काम करें? अगर हमारा पर्यटन क्षेत्र अहम रोल नहीं करता तो हमारी स्थिति अपने कुछ पड़ोसी देश जो मित्र देश हैं उनकी तरह हो जाती, क्योंकि उनका पर्यटन ख़त्म हो गया था। मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, आप गैस कर सकते हैं, दर्शक भी गैस कर। हाँ, तो किस तरह से हुआ सब जानते हैं, जिसका हमें कष्ट है। और मोदी जी ने तुरंत थोड़ा सा कम हुआ तो कहा विदेश विदेश नहीं, देखो अपना देश, कार्यक्रम चलाया। हमारे लोगों को अपने ही देश के बारे में जानकारी नहीं है कि हमारे कर्नाटक में क्या है, तमिलनाडु में क्या है, पुडुचेरी में क्या है, और अपना लक्षद्वीप किसे कहते हैं। तो लोगों का रुख हुआ। और मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ही अगर बोलता हूँ तो मैंने अभी आज बोला भी है, कई जगहों में देश में भी बताता हूँ, जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी किताब है, योगी कथामृत हिंदी में, उसकी केब जिसे देखने के लिए और वहाँ ध्यान लगाने के लोग दुनिया के कोने कोने से आते हैं, वो उत्तराखंड में है। और माता का इतना हाँ, नाम है। और वही लहड़ी महाशय को जहाँ पर महाअवतार बाबा जी ने दीक्षित किया, वो केव वहीं पर है। और जो माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से विवाह किया, उसकी अग्नि आज तक जल रही है, इस समय भी अग्नि जल रही है। लोग फेरे लगाते हैं, लेकिन हमारे लोगों को पता नहीं है। तो जो हिडन पॉइंट्स हैं, लाक्सा ग्रह यहाँ है, जो कहते हैं ना कि लाक्सा का ग्रह बनाया, पांडवों को जलाने का प्रयास किया था, वो यहाँ पर है। वहाँ के शिवलिंग पर आप जल डालेंगे तो आप अपनी तस्वीर भी देख सकते हैं। क्या बात है। हाँ, अपनी देखिए, मैं आप मुझे बता रहे हैं, मैं उत्साहित हो गया इसको ये सुनते हुए। ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे पास है। पाताल भुवनेश्वर हमारे पास है, नीचे बहुत बड़ा मैदान है, इतनी सी जगह है, उसमें जाते थे पहले से घास पकड़ के, पत्थर पकड़ के। अब तो आर्मी ने लाइट लगा दी है। नीचे ऐरावत हाथी बना है, नई दुनिया है नीचे। गंगा यमुना की तरफ से 2 नदियाँ बह रही हैं, ऐरावत हाथी बना है, तो बासुकी नाग भी हैं।
और चिड़िया चहचहा रही हैं, दूसरी दुनिया, आदमी भाव विभोर हो जाता आप है। मेरे अगले सवाल पर ले आए, ये एक अंतिम सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जो हमारे आध्यात्मिक केंद्र हैं उनको पर्यटन के लिहाज से हमने देखा विश्वनाथ कॉरिडोर एक बहुत शानदार प्रयास है, महाकाल कॉरिडोर भी है, उसको लेकर वो सियासत जो होती है वो होती रहती है, लेकिन प्रयास बहुत शानदार है, इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा। क्या आगामी दिनों में अन्य ऐसे देव स्थलों के विषय में भी आप कैसे विचार? हमारी सरकार ने बना दिया ना, कॉरिडोर बना रही है आजकल। हमारी सरकार बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। धामी जी ने और हमारे पर्यटन मंत्री जी ने बार बार अपने बयानों में कहा है, पब्लिक को बताया है कि हम किस तरह से कहाँ कहाँ मंदिरों को जोड़ रहे हैं और उनका किस तरह से जीर्णोद्धार कर रहे हैं, वहाँ संसाधन कैसे उपलब्ध करा रहे हैं। जहाँ पर आपको रोपवे की ज़रूरत होगी रोपवे जाएगी, जहाँ आपको बिल्डिंग्स बनानी होगी, रास्ते बनाने होंगी, सड़कें बनानी होंगी, वो निर्माण किए जाएंगे। तो पूरी तरह से हमारे विभिन्न जो हमारे सर्किट चल रहे हैं उस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी, आपने सुना कितना काम चल रहा है और देव स्थलों को पर्यटन स्थलों के तौर पर विकसित करने के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।